कृष्णामुपाश्रितुमस्य सदमिव नामावलिं तनवै त्वरितं वितरेदे सा तत्साहित्यादिजामुदम्। तो कल हम स्त्री शब्द पर विचार किए थे। अब वो इसके बाद में आता है स्त्री शब्द। स्त्री, भ्रू, ये सब शब्द जो है सरल शब्द है। केवल इद्वयमेव सर्वस्व उद्वयम्ब और स्त्री भूर्जुव इजुवु इसी प्रकार है। ये सब कोई कठिन शब्द नहीं है, सब सरल है। तो इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए स्त्री शब्द है तो श्री और सुलाय, सुला के क्या किए, सूत्र प्राप्त था राधा विष्णु जनाभ्याम में पश्चात त्रिविक्रम स्वर हर, क्योंकि श्री में खत्म है। किंतु ये एक नियम आके बाधा कर दिया, अभी तंत्री तरी लक्ष्मी रिधि स्त्री सुलोप ने कदाचन कर दिया, तो सुलोप नहीं होगा तो फिर सूत्र नहीं लग पाएगा, बात कर दिया। क्या करेंगे, सर्वम विष्णु सर्ग विष्णु जानते श्री ही। अब आया औ जी, औ आया तो सर्वेश्वर मिल गया, धातु सर्वेश्वर बहुलम, सर्वेश्वर होने के बाद यो हो जाएगा तो श्रीय औ श्रीयौ। और जस, जस में तत्र जटा संग अस सर्वेश्वर मिल गया, धातु सर्वेश्वर बहुलम ये हो जाएगा श्रीयः, सर्वम विष्णु सर्ग विष्णु जानते श्रीयः जी। अब आया अम आने से क्या किया, सूत्र आके कह रहा है नेजुवो स्थानम गोपी स्त्रियम बिना वृष्णिषु आमी च। तो ये सूत्र जो कह रहा है न इजुब स्थानम गोपी संज्ञा, जहां इजुब नहीं होगा वहां गोपी संज्ञा है। तो यहाँ अम में सर्वेश्वर है, गोपी संज्ञा नहीं हो रहा है, तो गोपी संज्ञा नहीं होने के कारण अब हमारा स्त्री भूवरी जो सर्वेश्वर भी नहीं लग पा रहा, क्योंकि तो नाम ले लिया स्त्री और भ्रू शब्द में ही है, स्त्री शब्द में तो है नहीं है, इसलिए दशाक्षरदम सुरम और सूत्र नहीं लग पाया, सूत्र लग गया धातु सर्वेश्वर बहुलम, ये हो जाएगा स्त्रीयम औ स्त्रीयौ, सस वहां भी स्त्रीयः, टा स्त्रिया और भ्याम स्त्रीभ्याम, भी स्त्रीभिः। अब आया गे, गे में क्या कह रहा है, स्त्रियम बिना वृष्णिषु आमी च, कह रहा है न ईजुब स्थानम गोपी, क्योंकि दीर्घ हीरामंत दीर्घ उरामंत गोपी संज्ञा माना है। तो ये कह रहा है जहां ईजुब स्थान नहीं है वहां गोपी संज्ञा है, तो यहाँ गे में गौणित क्या है, तो गौणित जाने के कारण क्या हो जाएगा, वृष्णि संज्ञा है। तो वृष्णि संज्ञा होने के कारण ये गोपी संज्ञा हो जाएगा यहाँ पर। जो हरितो अब्बा वृष्णिषु लक्ष्म्याम नित्यम गोप्या कह रहा था ना, ये लग जाएगा यहाँ पर। ये न युवे स्थाने गोपी, इसका इसको अर्थ क्या है, मतलब कह रहा है जो ये तो गोपी संज्ञा है ये पूरा में, क्योंकि ऑलरेडी गोपी संज्ञा है ना, ये तो ऑलरेडी गोपी संज्ञा है। तो ये कह रहा है ईजुब स्थानम, जहां जहां ईजु प्राप्त हो रहा है तो गोपी संज्ञा नहीं होगा। न ईजुब स्थानम, जहां जहां ईजुब स्थान नहीं है वहां गोपी संज्ञा है। मतलब भ्याम भी आदि में ये क्या है, ईजुब स्थान नहीं है, तो यहाँ गोपी संज्ञा हो गया, है कि नहीं। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई वहां तो गोपी संज्ञा हो गया, किंतु ये जो जहां जहां वृष्टि संज्ञा है
जहां जहां वृष्णि है तो वहां वहां क्या कर रहा है, बा विकल्प कह रहा है, एक बार गोपी संज्ञा होगा और एक बार नहीं होगा। तो मतलब ये सूत्र का फिर मतलब ये सूत्र अगर नहीं भी रहता तो भी फर्क नहीं पड़ता था ना। नहीं, विकल्प नहीं कर पाता। विष्णुस्यो वामी। वृष्णि आमी च बा, ये बा कह रहा है ना, हाँ, तो फिर ये बा, ये उतना सूत्र ही नहीं ये, उतना ही लिख देते थे ऐसा। जी बा नहीं हो पाता, विकल्प नहीं हो पाता, एक रूप चलता फिर। इसलिए अब क्या कर दिया, एक बार तो गोपी संज्ञा मान लिया और एक बार नहीं माना। जब गोपी संज्ञा मान लिया तब क्या कर दिया, आप कर दिया। हम्म। तो आप करने से क्या हो गया, अब ये सर्वेश्वर तो है ही है, हम्म। ये हो गया। तो श्रीयो आ श्रिया, गे का ए पड़ा था, ए द्वे आई श्रीयई, हम्म। ये हो गया। और जब गोपी संज्ञा नहीं माना तो ये हो गया श्रीय, हम्म। ये काम कर दिया इस सूत्र ने। नहीं आया समझ में? नहीं, इसमें क्यों पता है, क्योंकि पहले ही मतलब गोपी संज्ञा तो उनको बोल दिया है कि मतलब ईयू लक्ष्मी गोपी संज्ञा करके। हाँ जी, तो मतलब जहाँ पे दीर्घ ई और ऊ है, दीर्घ, तो वो सब गोपी संज्ञा ही है, तो पहले से गोपी संज्ञा है ना श्री शब्द, ऐसा कह रहा हाँ, हूँ। सूत्र देखिए, सूत्र क्या कह रहा है हमारा, जो पूर्व सूत्र आया है, हरित आप वा विष्णुषु। तू लक्ष्म्याम। हम्म। अब कह रहा है नित्यम गोप्या, जी। वहां क्या कह रहा है, जो आप है गोपी संज्ञा होने पर नित्य होगा। हम्म। अब यहाँ गोपी संज्ञा जब हो गया तो नित्य हो जा रहा था ना, हम्म। तो केवल वृषीय ही बनता। अच्छा, मतलब जो विकल्प करने के लिए वो कह रहे हैं कि ये विष्णुषुवा, हाँ, विष्णुषुवामी चवा। आमी चबा, ये विकल्प करने के लिए कह रहे हैं। अच्छा, हम्म, ठीक है। वैसे वो आम अब ये करने के लिए विकल्प के लिए सूत्र बना दिया। सूत्र बना दिया, बस इतना ही है। हम्म। ठीक है, अब श्रीभ्यम श्रीभ्य, अब आया घसी, घसी में अस पड़ा, सर्वेश्वर मिला, गणित गया है, इसलिए यहाँ भी एक बार आप होगा एक बार नहीं होगा। जब आप हो गया ये हो गया श्रीया, और घसी का अस पड़ा हुआ है, मिला देंगे दशावतार का त्रिविक्रम श्रीयास, तरह विष्णु से विष्णु श्रियाहा। हम्म। और जब आप नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, और घसी का अस मिला देंगे तो श्रीय हम्म। तरह विष्णु श्रीय, हम्म। श्रीभ्याम श्रीभ्य। हम्म। फिर गौस में भी औस बचता है, यहाँ भी हम्म। गौत गया दूसरी संज्ञा है, तो एक बार हम्म। आप हो जाएगा। जब आप होगा तो श्रियाहा, जब आप नहीं होगा तो श्रिय। अब ओस, ओस में क्या करेंगे, ओस में तो गौत ही नहीं गया है, हम्म। एक रूप बनेगा श्रियो हो। हम्म। और आम, अब देखिए आम में भी क्या हुआ, आम में गौत नहीं गया है, हम्म। तब जब गौत नहीं गया है तो क्या करेंगे यहाँ, यहाँ गोपी पे। संज्ञा, हाँ। गोपी संज्ञा तो है ही है। जी। तो गोपी संज्ञा होने से क्या हो गया, वामनो गोपी राधाभ्यो नुट आमी, नोट कर लेंगे, जी। पर संबंधी आम हो गया नाम। हम्म। तो श्री नाम श्री नाम। हम्म। अब यहाँ सूत्र कहता है वृष्णिषु आमी, और आम में भी एक बार होगा एक बार नहीं होगा हम्म। गोपी संज्ञा। तो आम में एक बार गोपी संज्ञा नहीं माना हमने, हम्म। तो गोपी संज्ञा नहीं माना तो क्या करेंगे, धातु सर्वत्र बहुलम कर लेंगे। हम्म। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आम श्रीयाम। हम्म। अब आया गी, गी में गौत गया है, सर्वेश्वर है, विष्णु संज्ञा है, जी। तो विष्णु संज्ञा से क्या मान लिया है, एक बार गोपी संज्ञा मान लिया हमने, हम्म। गोपी संज्ञा आप कर लिए,
धातु जुत्र सर्वेश्वर बहुलम करके ईयो कर लिए। दिया घी का ही पड़ा है, दिया करके हमको क्या मिल गया, आरामन तो मिल गया, निरभ्यम गैर आम हो गया, तो क्या हो जाएगा, आम हो गया श्रीयाम। अब जब गोपी संज्ञा हम नहीं मानेंगे तब तो घी का ही पड़ा हुआ है, तो सर्वस्त्र मिल गया, धातु सर्वस्त्र बहुलम करके ईयो हो जाएगा, तो श्री। ओस में तो कुछ नहीं होगा, श्रीयो हो। सूप में श्री सु, ईश्वर में तो कांगे प्रत्यय वृंच सस्य सो करके स हो जाएगा, श्री सु जी। अब आया संबोधन। संबोधन में यहाँ पर भी श्री का क्या सु का लोप नहीं होगा, तो दशावतार क्या है, सर्वनाम विष्णु सर्ग विष्णु जानते, श्री ही जी। श्रीयो श्रीयः, स्पष्ट है। जी। तो धी शब्द भी ऐसे ही हो जाएगा, धी मतलब बुद्धि, धी भी ऐसे ही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, धी ही धियौ धियः धियम धियौ धियः धिया धिभ्याम धिभिः। अब यहाँ हो जाएगा धियै और धिये, धिभ्याम धिभ्यः धियाः धियः धिभ्याम धिभ्यः धियाः धियः धियोः धीनाम और धियाम और धियाम धी धियोः धीषु हे धीहि हे धियो हे धियः, ऐसे। अब भ्रू शब्द जो है स्त्री शब्दवत होगा, क्योंकि स्त्री भूवरी जुबहु सर्वेश्वर करके कहा था वहां, तो भ्रू शब्द जो है स्त्री शब्द जैसे हो जाएगा, क्या होगा, ये भ्रू जो है जी, भ्रू जो है ये क्या है, अभी तंत्री तरी लक्ष्मी श्री ही धी धी स्त्री उणादिनम आया है, तो उसमें सुलोप तो आया नहीं है, सुलोप होना ना चाहिए, किंतु उणादि में ले लिया है भ्रू को। अच्छा। तो उणादि में ले जाने के कारण सु का लोप नहीं किया, तो ये उणादि प्रत्यय है भ्रू, उणादि प्रत्यय कृदंत में आएगा। अच्छा। तो क्या करेंगे, तो भ्रूहु भ्रुवौ भ्रुवः भ्रुवम भ्रुवौ भ्रुवः, तो और आम और सस में अलग विकल्प कह रहा है, तो भ्रू एक बार भ्रुवम एक बार भ्रूम, अम में, और सस में क्या होगा, एक बार भ्रुवः एक बार भ्रूहु, दो रूप चलेगा उसमें। उधर विकल्प कहाँ है, उन्हें आ गया स्त्रिया अम ससुर बा, हाँ वो तो शब्द के लिए कह दिया, स्त्रिया करके स्त्री शब्द के लिए कहा, गुरु के लिए नहीं कहा, तो गुरु का एक ही रूप चलेगा। हाँ, क्योंकि वो हाँ मतलब वहाँ पे ब्रूअरी और वह सर्वेश्वर है ना। वो अम ससु जो है स्त्री शब्द में विकल्प होगा, तो यहाँ तो शब्द नहीं भ्रू है, तो यहाँ विकल्प नहीं होगा जी। तो भ्रुवम भ्रुवौ भ्रुवः भ्रुवा और भ्रूभ्याम भ्रूभिः भ्रुवे, गोप्य संज्ञा हो गया, तो भ्रुव और भ्रुवई भ्रूभ्याम भ्रूभ्यः और भ्रुवाः भ्रूभ्याम भ्रूभ्यः भ्रुवाः भ्रुवोः और भ्रूनाम, भ्रूणाम हो जाएगा, रो है, और भ्रुवाम भ्रुवोः
भ्रूषु, हम्म हे भ्रू, भ्रू इसमें नहीं है तो उणादि माना है, तो उणादि मानने से हे भ्रू, हम्म। हे भ्रुवौ, हे भ्रुवः। अच्छा, इसमें गुरुजी ये जो ये सूत्र नहीं हम लगा सकते, ये ने युवस्थाने गोपी स्त्रियम विना वृष्णिषु वामि च वा, क्योंकि गोपी संज्ञा तो है, गोपी और संज्ञा तो है। और फिर वृष्णिषु वामि च वा करके हम वृष्णि में दो विकल्प नहीं ला सकते। बिना, हाँ लेकिन मतलब इसमें क्यों नहीं किया है ऐसा? हाँ इसलिए भ्रू शब्द इसमें हो जाएगा विकल्प करके, हो सकता है ना। विकल्प करके एक रूप चलेगा वृष्णि में, हम्म क्योंकि वो सूत्र में कहते हैं ना स्त्रियम बिना कहा था, हम्म। भ्रू बिना तो कहीं कहा नहीं, जी वही। इसलिए इसमें विकल्प में और एक रूप चल जाएगा। हाँ, तो यानी मतलब अगर हम देखने जाए तो जैसा कि ये जो धातुरी धुतुरी युवा सर्वेश्वर है, तो जहां जहाँ पे हमको दीर्घ ईराम और ऊराम मिलेगा, तो वहां पे हम ये धातुरी धुतुरी सर्वेश्वर ये सूत्र लगा सकते हैं। नहीं वो नहीं लगा पाएंगे ना, क्योंकि ये विशेष सूत्र मिलेगा ना, स्त्री भूवरी जो सर्वेश्वर है, ये जो नहीं, तो ये भी सूत्र कर रहा है। इसके अलावा इसके अलावा इसके हाँ अलावा इसके अलावा तो जहाँ कहीं मिलेगा धातु सर्वेश्वर बहुलम कर सकते हैं। ठीक है। ये इसके बाद में और शब्द शायद नहीं है, जो है वो सब पूर्ववर्ती ही है। देखिए यहाँ पे वधु शब्द आया है, तो वधु शब्द तो हमारे ये क्या नाम है, धेनु शब्दवत हो जाएगा, हम्म ठीक है ना। हम्म और गोपी संज्ञा माहु बहुप्रेयसी शब्द, बहुप्रेयसी शब्द भी गोपी शब्दवती होगा, अति लक्ष्मी शब्द लक्ष्मी शब्दवत होगा, हम्म और बहुप्रेयसी शब्द भी गोपी शब्दवती होगा। और आपके पुनर्गोपीवत वामनत्वे गोपी संज्ञकतम न इच्छन्ति न से मातृ शब्द, मातृ शब्द पितृवत होगा, केवल सस में नहीं होगा, क्योंकि सस में केवल मातृ ही हो जाएगा, वो पितृन बना था सस में, हम्म क्योंकि वो स नपुंसी का है, हम्म पुल्लिंग में न होगा, स्त्रीलिंग में नहीं होगा, तो तो मातृ ही बनेगा, मातृ का पितृ शब्द ही होगा। और हम्म स्वस्त्री शब्द जो है कर्तृ शब्दवत होगा, वहां पे स्वस्त्री शब्द स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग होने से वहां पर हम्म स्त्रीन बना था, यहाँ स्वस्त्री ही बनेगा। हम्म और रई शब्द जो है स्त्री शब्द में स्त्रीलिंग में भी पुल्लिंगवत ही होगा, दियो शब्द गो शब्दवत होगा, नौ शब्द ग्लौ शब्दवत होगा, सब बराबर ही है, वहाँ पूर्व स्त्रीलिंग पुल्लिंग में एक जैसा ही रूप बनेगा। और आप देख लीजिएगा इसमें और कोई शब्द आपको नहीं समझ में आवे तो पूछिएगा, नहीं तो हम कल सर्वेश्वरंता ब्रह्मलिंग को प्रारंभ करेंगे।